जैसे जून का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और हमें मासिक राशि फल देश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको 7 राशियों के बारे में बता चुके हैं और आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो आपका स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, व्यवसाय या कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा आने वाला जून का महीना, साथ ही विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा और साथ ही हम कुछ ज्योतिष प्रमाणिक उपाय बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हर किसी राशि को वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो वृश्चिक राशि वाले अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। देखिए, सप्तम भाव में सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं, राहु आपके चतुर्थ भाव में और उसके ठीक विपरीत भाव में यानी दशम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। शनि आपके पंचम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र आपके छठे भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि में यहाँ पे मंगल की अवस्था नीच की है जो आपके लग्नेश भी है। हालांकि केतु को भी जो है वृश्चिक राशि का जो है स्वामी माना गया है, पर मोटे तौर पर जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंगल को ही काउंट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम समझें कि ग्रह गोचर की स्थिति में जो परिवर्तन होने जा रहा है वो इस प्रकार है। बुध 6 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे यानी अष्टम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पे बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी। यहाँ पे बुध अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 7 जून को राशि परिवर्तन करके ये आपके दशम भाव में केतु के साथ युति बनाएंगे और नीच अवस्था से तो मुक्त होंगे, लेकिन यहाँ पे इनकी युति केतु के साथ होगी। सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे यानी अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे बुध और बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी और बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और 22 जून को ये आपके नवम भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र आखिरी में राशि परिवर्तन करेंगे 29 जून को ये वृषभ राशि में अपनी ही राशि में आ जाएंगे यानी सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो परिवर्तन आप देख रहे हैं इसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, इसका विश्लेषण देने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की बात करेंगे तो देखिए, शुक्र जो है आपके छठे भाव में गोचर करे तो कुछ समय के लिए खान पान को उचित रखें, कुछ स्ट्रेस से दूर रहें। हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम या शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। ये इसके संदर्भ में कुछ फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है जो मामूली उतार चढ़ाव देख सकते हैं जो अस्थायी रहेगा। इसके अलावा राहु केतु आपके चतुर्भाव में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं तो किसी प्रकार का स्ट्रेस अपने ऊपर ना ले। खासकर हृदय का मरीज है यानी हार्ट पेशेंट है तो कोई किसी प्रकार का कोई भी दबाव अपने ऊपर ना ले। चेस्ट कंजेशन की समस्या या लंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है जो कह सकते हैं कि अस्थायी भी रह सकती है और कुछ आपको उसमें आपको लाभ भी मिल सकता है, फिर पुनः वो फिर से शुरुआत उसमें देखने को मिल सकती है। तो राहु और केतु के कारण कहीं ना कहीं इसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा और लगभग आप समझ लीजिए वो 1 वर्ष से ऊपर ही राहु केतु यहाँ पे आपके इसी भाव में रहेंगे। थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। इसके अलावा कुल मिला के बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करें, इनकी दृष्टि अष्टम भाव से पंचम भाव चतुर्भाव में पड़ रही है। तो थोड़ा सा मैं वही बात कर रही हूँ कि हृदय का मरीज अपना अच्छा ध्यान रखें। प्राणायाम आप जरूर करें, ये आपके जो श्वास की क्रिया है ये उसको मजबूत करती है। इसके अलावा शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा, पंचम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए थोड़ा स्लो गति से ही स्लो प्रोग्रेस आप देखेंगे, लेकिन आप अपनी गति निर्विरोध जारी करना चाहेंगे। संघर्ष थोड़ा आपको जरूर देखने को मिलेगा और बिना संघर्ष के परिणाम नहीं मिलने वाला। संघर्ष की स्थिति इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि शुरुआत में कुछ असफलता या गिरावट के बाद फिर आप मेहनत करके अपने आप को उसी पोजीशन में लेकर आएंगे जिसमें आप अपने आप को रखना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, तो हल्के में किसी बात को लेने की आप गलती ना करें। इसके अलावा कॉम्पिटिशन में आपको शुरुआत में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है और इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में भी आपके प्रदर्शन तो काफी बढ़िया रहेगा। आपकी अपेक्षा बहुत हाई रह सकती है, हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट आपको करना पड़े। करियर की शुरुआत में थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपके स्थायित्व पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, यानी स्टेबिलिटी में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देख सकते हैं जहाँ पे बहुत जल्दी आपको कार्य क्षेत्र से मन उचाट या डिटैचमेंट हो सकती है जिसकी वजह से आप कुछ अपने कार्य में परिवर्तन करना चाहिए, अपनी नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी की तलाश में रहेंगे। तो ये जो एनर्जी रहेगी आपको हर जगह फॉलो करेगी, तो बेहतर यही रहेगा कि आप अपने आप को उसी जगह पे स्टैब्लिश करने का प्रयास करें जहां पे आपने अपने प्रयास को जारी रखा है। यदि कुछ तकलीफ है या कुछ आप समझ रहे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो बात अलग है, अदरवाइज अगर आप इससे सीख कर आगे बढ़ेंगे तो आपकी स्थिति और भी मजबूत होगी। पर छोटी छोटी बात का आप टेंशन लेके समस्या बनाकर और बहाना बना के यदि आप छोड़कर आगे जाएंगे तो ये एक संघर्ष की स्थिति आपकी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि हर जगह आपको ऐसे ही माहौल देखने को मिलेगा।
अब कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा? जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, तो देखिए दशम भाव में केतु आ गए हैं और दशमेश आपके सप्तम भाव में बुध के साथ हैं। आपकी योजना कारगर है, आपके कॉन्फिडेंट लेवल काफ़ी अच्छे से है और दूसरी बात ये है कि आत्मविश्वास के बल पर आप बहुत अच्छे अपनी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। पर परिणाम क्या हो रहा है कि परिणाम और उसका जो प्रभाव पड़ रहा है, वो अनुकूल पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। केतु के कारण कहीं न कहीं इसमें कुछ कमी बनी रह सकती है और जब तक आप अपने जो प्रभाव को ज़ाहिर करना पर आएँगे या कुछ आप परिणाम के लिए सोचना चाहेंगे, तो स्थिति थोड़ी परिवर्तित होती नजर आएगी, जिसकी वजह से आपकी मेहनत पर थोड़ा-सा कह सकते हैं कि पानी फिर सकता है या कह सकते हैं कि मेहनत ज़ाया जा सकती है, बेकार जा सकती है, जिसका आपको अफ़सोस या हताशापन में आप आ सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा आपको स्थिति समझनी होगी। केतु के कारण आप परिस्थिति के समक्ष आप थोड़ा-सा आपको एडजस्ट करके चलना पड़ सकता है। देखिए, केतु ऐसा है कि जब भी जहाँ पे बैठता है, आपके स्टेबिलिटी पे प्रश्नचिन्ह लगाते हैं, तो वो उसमें परिवर्तन लगातार देता है। तो ऐसे में आप कोई रिस्क वाला काम ना करें तो बेहतर रहेगा, उसमें करें जिसमें आप सहज भाव में रहते हैं। किसी प्रकार की कमिटमेंट देने से पहले बहुत बार आपको विचार करना होगा। नई नौकरी के प्रयास में सफलता मिल सकती है और प्रोग्रेस की बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे तो लगातार आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा आपको ठहर के चलना है, थोड़ा-सा समर्पण भाव में भी आपको चलना पड़ सकता है। बहुत कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, समय निकालना पड़ेगा आपको, कुछ लंबा चलेगा, थोड़ा-सा आपको ये समझदारी से काम लेना है। व्यवसाय बिज़नेस की बात करेंगे तो सूर्य बुध मिलकर जो है बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। आपकी क्षमता को और बढ़ा रहे हैं, आपकी शैली को बढ़ा रहे हैं, निखार रहे हैं और इसके अलावा आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी और ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। जो आप जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, जिस फील्ड में आप निवेश करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप अच्छे से अपनी तैयारी करके ही चलेंगे और पूरे आप कह सकते हैं कि जोश के साथ और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आप आगे बढ़ेंगे और इसमें आपके मार्ग स्वतः खुलते जाएंगे। रियल एस्टेट में पिक्चर कुछ बड़ी दिखाई दे सकती है और जिसमें आपको ऐसा एहसास हो सकता है कि बहुत कुछ इसमें है, कुछ बहुत इसमें आपको संभावनाएं देखने को मिलेगी, परंतु वैसा कुछ नहीं होगा। तो बजाय इसके कि ऊपरी सतह से, बल्कि आपको भीतरी सतह से भी आपको समझना होगा। इसके अलावा आपकी स्थिति मजबूत बन रही है घरेलू उद्योग में, रियल एस्टेट में, यानी जो है वाहन के इत्यादि के क्षेत्र में अगर आप अपनी स्थिति को मजबूत बनाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार भी आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव या मेजर फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकती है, तो फिलहाल इसमें निवेश करना काफी रिस्की रह सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में शुरुआत काफी बढ़िया देखने को मिल सकती है, एक मजबूती के साथ आप आगे बढ़ेंगे और इसके अलावा विदेश के लिए प्रयास में आपके योजनाएं तो सफल रहेंगी, पर आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी में आपको सुधार करना पड़ सकता है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स जाके आपको सोचना पड़ सकता है, जिससे लोगों की से आपके विचार थोड़े भिन्न रहे, तो इसमें काफी आपको काम करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो पंचम भाव में शनि का होना, पंचमेश का अष्टम भाव में होना, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना पड़ सकता है और ऐसी परिस्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है जो कभी भी बदल सकती है या स्टेबल नहीं होगी, जिसके कारण आप पार्टनर के साथ एक दूरी या रिलेशनशिप, लंबी दूरी की यात्रा या रिलेशनशिप में आप नहीं महसूस कर पाएंगे। शनि पंचम भाव में बैठ के पुरानी कुछ समस्याओं को उजागर कर सकता है, कुछ पुरानी समस्या उजागर होने की वजह से कुछ सीख आपको देखने को मिल सकती है, कुछ मैच्योरिटी आपको देखने को मिल सकती है और आखिरी पड़ाव तक आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, ये मानकर आप चलें, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा कुछ भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं रुकावट आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से या आपकी परिस्थिति की तरफ से देखने को मिल सकता है। विवाह की चर्चा शुरुआत में अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट करके चलना पड़ सकता है, जिसमें आप तैयार होते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा मास के अंत के बाद की अगर हम बात करें तो विवाह की संभावना अत्यधिक स्ट्रांग बनेगी, ज्यादा अच्छी बनेगी बजाय इसकी कि अभी की। इसके अलावा कुछ लड़ाई झगड़े की भी संभावना देखी जा सकती है। विवाहित दंपति की बात करेंगे तो देखिए सप्तमेश आपके छठे भाव में गोचर करें शुक्र महाराज जी, और ये अपने भाव से द्वादश भाव में है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। कुछ नुकसान हानि की समस्या के कारण आप लोग के बीच में डिस्टेंस, अलाइनमेंट की कमी, कॉपरेशन की कमी, सहयोगिता की कमी देखी जा सकती है और जिसकी वजह से एक आप ईगो क्लैश भी होता हुआ देख सकते हैं। तो इस समय आपको एक दूसरे को कॉपरेट करने का है। ये स्थिति टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए, उसके बाद आप इसमें परिवर्तन देखेंगे, खासकर मास के अंत के बाद। तो एक महीना आपको सावधान रहना है। संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा सा आपको अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। कुछ शुरुआत तो कुछ गिरावट के साथ देखने को मिल सकती है, कुछ मिस कैरेज की भी समस्या देखी जा सकती है। संतान से भी कुछ आपको असंतोष या संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। उपाय क्या करना है? देखिए उपाय की अगर हम बात करें तो देखिए आपको सप्तमेश का उपाय करना है। शुक्र का आपको प्रत्येक शुक्रवार को
सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, या आप श्वेत जो पुष्प है माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं, उनको खीर का भोग लगा सकते हैं और श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या श्री लक्ष्मी अष्टकोत्तम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहे तो गाय की सेवा करें, तो ये बहुत ही अति उत्तम उपाय है। मंगल के लिए आप चाहे तो प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान जी के दर्शन करें और उनका पे लाल वस्तु का दान कर सकते हैं, ध्वजा चढ़ा सकते हैं, महीने में एक बार आप एक ध्वजा चढ़ा सकते हैं या चोला चढ़ा सकते हैं महीने में एक बारी हनुमान मंदिर में, और हो सके तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। ये उपाय आप निरंतर करें। और इसके अलावा आप चाहे तो बृहस्पति को भी मजबूती दे सकते हैं, आपके पंचमेश है, तो बृहस्पति के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रत्येक बृहस्पतिवार को जरूर करें और भी संकल्प के साथ करें। तो दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।